राजपत्र, आवाज देश की। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का दबदबा रहा है। चाहे वो साहबुद्दीन हो, सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से विख्यात अनंत सिंह हो या फिर सुनील पांडे। ऐसे ही बाहुबली जदयू के पूर्व सांसद आनंद मोहन हैं। वे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में फिलहाल पिछले 8 सालों से जेल में बंद हैं। बता दें कि आनंद मोहन एक जमाने में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र के बाहुबली कहलाते थे। राजनीति में उनकी एंट्री 1990 में हुई। तब पहली बार सहरसा से विधायक बने थे। पप्पू यादव से हिंसक टकराव की घटनाएं देश भर में सुर्खियां बनी। 1994 में उनकी पत्नी लवली आनंद ने भी वैशाली लोकसभा का उपचुनाव जीतकर राजनीति में अपनी धमाकेदार एंट्री की थी। आनंद मोहन ने जेल से ही 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की थी। आनंद मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह के परिवार से हैं। इनके परिवार के कई लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल में इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें 2 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। भगत सिंह और नेल्सन मंडेला आनंद मोहन के आदर्श हैं। कोसी की मिट्टी पर पैदा लिए आनंद मोहन क्रांति के अग्रदूत और संघर्ष के पर्याय बन चुके थे। सत्ता के मुखर विरोध के कारण उन्होंने अपनी जवानी का अधिकांश हिस्सा जेल में बिताया। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है पनगछिया। इस गांव में 26 जनवरी 1956 को एक लड़के का जन्म होता है। ये लड़का जब 17 साल का था तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू होता है और यहीं से उसके राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। बिहार की राजनीति 2 चीजों पर चलती है, पहली है जाति और दूसरी है दबंगई। इस लड़के ने इन दोनों का सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहटन चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी रखा। बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी, उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। 1994 में एक दिन छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है। आनंद मोहन उनके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें सवार थे उस समय के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला गया था। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने उनकी हत्या की। आनंद की पत्नी लवली आनंद का भी नाम आया। तत्कालीन बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता रहे सिंह पर आरोप था कि उन्होंने 5 दिसंबर 1994 को अपने साथ मौजूद भीड़ को कृष्णैया को पीट पीट कर हत्या करने के लिए उकसाया था। पीड़ित अधिकारी को कार से बाहर निकालकर उन्हें निर्दयता से पीटा गया और फिर गोली मार दी गई थी। शिवहर से सांसद रहे सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश RS राय ने 3 अक्टूबर 2007 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 109 के तहत मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2008 के अपने फैसले में सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली थी। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 1998 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर। ये चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन खड़े हुए, लेकिन इस बार वे हार गए। आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से शादी की थी। लवली स्वतंत्रता सेनानी माणिक प्रसाद सिंह की बेटी है। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री
उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें लवली आनंद जीतकर पहली बार संसद पहुंची। बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। लोग बताते हैं कि जब भाभी जी रैली करने आती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इतनी भीड़ तो आनंद मोहन की रैलियों में भी नहीं आती थी। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि लवली आनंद की रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। हालांकि लवली आनंद की रैलियों में आने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती थी। जब वोटिंग होती थी तो लवली आनंद की हार ही होती थी। आनंद मोहन और लवली आनंद के बारे में कहा जाता है कि जितनी तेजी से लोग कपड़े नहीं बदलते थे उतनी तेजी से पार्टियां बदल लेते थे। लवली आनंद पहली बार 1994 में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। उस समय उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली से ही खड़ी हुई, लेकिन हार गई। 2009 का लोकसभा चुनाव लवली ने कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से लड़ा, लेकिन हार गई। इस बीच 2004 में बिहार पीपुल्स पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो गया। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में लवली कांग्रेस के टिकट पर ही आलमनगर से खड़ी हुई, लेकिन चुनाव हार गई। बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए लवली आनंद सपा में शामिल हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में लवली सपा के टिकट पर शिवहर से फिर लड़ी, लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम से शिवहर से खड़ी हुई, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 में लवली आनंद राजद में शामिल हो गई थी, लेकिन इस बार भी लगभग 20,000 वोटों से वे चुनाव हार गई। लेकिन राजद से ही चुनाव लड़ रहे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जदयू के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की। इसे बिहार की राजनीति में बाहुबल की धमक और रसूख नहीं तो और क्या कहेंगे कि जो आनंद मोहन सिंह कभी लालू को सीधे चुनौती देता था, आज उनकी पत्नी और बेटे लालू की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार बन गए हैं। देश के इतिहास में फांसी की सजा पाने वाले पहले राजनेता का तमगा हासिल करने वाले आनंद मोहन सिंह की जीवन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। 1980 के दशक में बिहार में शुरू हुए जातीय संघर्ष के सहारे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले आनंद मोहन सिंह राजपूतों के बड़े नेता थे। सियासत में आने से पहले ही आनंद मोहन सिंह अपनी दबंगई के लिए मिथिलांचल में बड़ा नाम बन गए थे। बिहार का कोसी का इलाका करीब 3 दशक तक जातीय संघर्ष के खून से लाल होता रहा। 80 के दशक में बिहार में अगड़ों पिछड़ों की जातीय संघर्ष ने बिहार की राजनीति में कई बाहुबली नेताओं की एंट्री का रास्ता भी बना दिया। बिहार के अन्य बाहुबली अनंत सिंह, पप्पू यादव की तरह आनंद मोहन सिंह भी 1990 के विधानसभा चुनाव में सियासत में दस्तक देते हैं। जाति की राजनीति के सहारे अपनी सियासी पारा का आगाज करने वाले आनंद मोहन 90 के दशक में देखते ही देखते राजनीति के बड़े चेहरे हो गए। लोग उनको लालू यादव के विकल्प के रूप में भी देखने लगे थे। 1996 और 98 में आनंद मोहन सिंह शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव में उतरते हैं और बड़े अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच जाते हैं। कोसी के कछार में आनंद मोहन सिंह की प्राइवेट आर्मी और बाहुबली पप्पू यादव की सेना की भिड़ंत से गृह युद्ध जैसे हालात को काबू में करने के लिए लालू सरकार को बीएसएफ का सहारा लेना पड़ा था। आनंद मोहन का बिहार की राजनीति में किस कदर दबदबा था, इसको इससे आसानी से समझा जा सकता है कि 2010 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में बंद आनंद मोहन सिंह के घर जाकर उनकी मां का आशीर्वाद लिया था। देखते रहिए देशपत्र। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।